हेलो गाइस, मैं एचू अड्डा चैनल पे आज का दूसरा टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक सेल होता क्या है? यूकैरियोटिक सेल मीन्स होता है, यूकैरियोटिक सेल मीन्स है आपका सच्चा नाभिक। तो सच्चा नाभिक कोशिकाएं क्या होती हैं ये भी बता रहे हैं हम आपको। पहले जो यूकैरियोटिक सेल है उसका जो बंधा हुआ नाभिक है जो उसमें उपस्थित होता है उसी को वो बताता है कि ये यूकैरियोटिक सेल है। और क्या कहते हैं, ये पूरा बंधा होता है, पूरे एक कवर होता है। ठीक है, और जो कवर होने के बाद वही संकेत करता है कि ये बताता है कि यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो अभी मैं जब पढ़ाऊँगी तो उसके आगे आपको डायग्राम का पिक्चर दिखाऊँगी, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल आपको बता रहे हैं क्या है। द सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म possess true nucleus bounded by nuclear membrane. Such organisms are called eukaryotic cell. ये एक ऐसी कोशिका है जो नाभिक है, जो सच्चा नाभिक है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब सच्चा नाभिक जो है वो पूरा बंधा होता है, एक परत की जो झिल्ली होती है उससे वो पूरा कवर हुआ रहता है। और वो जो झिल्ली होती है, जो थैलियाँ होती हैं, वो एक दूसरे से जुड़ा होता है। और क्या कहते हैं, जो जीव जो कोशिकाएं हैं वो एक तरफ से पूरा घिरा रहता है और पूरा बंधा हुआ रहता है, तो उसी को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम आपको समझा रहे, इंक्लूड प्रोस्टिड, फंगस, प्लांट एंड एनिमल। एवरी यूकैरियोटिक सेल कॉन्टेक्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। तो मतलब इंक्लूड होता है यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन सा चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मतलब उसमें क्या क्या होती हैं। प्रोस्टिस्ट होता है, फंगस होता, फंगी होता है, प्लांट होता है एंड एनिमल होता है। मतलब जीव पेड़ पौधे भी होते हैं और साथ में जानवरों में भी होते हैं। ये सारे यूकैरियोटिक सेल किसमें इंक्लूड होते हैं वो बता रहा आपको। ठीक है, तो एवरी यूकैरियोटिक सेल कॉन्टेक्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एक परत की जो झिल्ली है, यूकैरियोटिक सेल की जो एक झिल्ली है, उसी को पूरा अच्छी तरह से कवर किया रहता है। जो नाभिक होता है, देखिए हम आपको सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा डायग्राम में बनाए हैं, इसी को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। देखिए ये जो है इसका जो ये कवर है, ये फिर इसके बाद ये जो सेकेंड वाली लाइन को पूरा कवर करके मैंने बनाया है, इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारा गोल्गी अपार्टिस है, मतलब गोल्गी को बता रहा है। ये हमारा राइबोसोम है। ठीक, और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये पूरे सेल मतलब यही, इसमें एक यही प्रेजेंट होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक है, मतलब क्लोरोप्लास्ट आपको पता है ये पेड़ पौधों में भी होता है, तो क्लोरोप्लास्ट तो है ही। ठीक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। ठीक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम दिखा दी मैंने। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बता दिया, साइटोप्लाज्म बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया, गोल्गी भी बताया। तो इसमें ये सब चीज़ें ही पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक सेल में यही सब चीज़ें कोई पाई जाती हैं कोशिकाएं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको यूकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं। ठीक, यूकैरियोटिक सेल ये हो गया। अब हम डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में कि क्या क्या प्रोकैरियोटिक सेल में पाते हैं और क्या क्या यूकैरियोटिक सेल में पाते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस बिटवीन है, मतलब क्या यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और क्या प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ये बता रहा है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जनरली स्मॉलर साइज इन 1 से 10 मीटर। ठीक है, 1 से 10 माइक्रोमीटर का है मतलब इसमें बहुत ये छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है जनरली छोटा ही साइज में होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल है तो ये जनरली लार्जेस्ट साइज दिया है। यूकैरियोटिक सेल में
5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। मतलब ये तो ज़्यादा बड़ा है। मतलब जानती हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या कहते हैं, ह्यूमन में पाया जाता है, तो इसका साइज़ तो बड़ा होगा ही। ठीक है। न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इज अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म। जो इसमें न्यूक्लाइड होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट किसको करता है, साइटोप्लाज्म को। ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में है, इसमें नॉट इन अ डायरेक्ट कांटेक्ट विथ अ साइटोप्लाज्म। मतलब इसमें इसके साथ तुरंत डायरेक्ट इसको नहीं सूचित करता है। पहले इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स को जाके बताता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इसको जाके ये फिर न्यूक्लियस को बताता है। तो इसमें ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इसमें यही चीज़ें हैं आपकी, इसमें भी ये पूरा चारों तरफ से ये घिरा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, और डायरेक्ट कांटेक्ट करता है किसको, साइटोप्लाज्म के साथ। ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में कांटेक्ट सिंगल क्रोमोसोम, इसमें एक ही सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। और इसमें यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम, मतलब ज़्यादातर एक ही क्रोमोसोम होता है। इसमें सिर्फ सिंगल है, इसमें सिर्फ एक है, लेकिन इसमें आपका एक से अधिक है। ठीक है। इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट होता है। किसमें, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट, मतलब जो ये मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, वो कवर होता है, इसमें कवर नहीं होता है। जो झिल्ली है, जो क्या कहते हैं हम, जो कोशिकाएं होती हैं वो एक पूरा राउंडेड नहीं होता और ना उससे पूरा घेरा होता है। ठीक है। इसमें अब्सेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपार्टिस, लाइसोसोम एक्सेट्रा आर प्रेजेंट। मतलब यूकैरियोटिक सेल में आपका ये सब चीज़ें जो झिल्ली के रूप में उपस्थित होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम हम दिखाया था, प्लास्टिड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपार्टिस, लाइसोसोम, इन सब में ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, तो कल मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँ।